नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों 26 जनवरी को एक रिपोर्ट आई थी हिंडनबर्ग की तरफ से, जो कि यूएस बेस्ड शॉर्ट सेलर है, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत स्ट्रांग है और ये ज्यादा पुरानी फर्म नहीं है, 3-4 साल पुरानी फर्म है। इन्होंने जिस जिस कंपनी पे जिस जिस ग्रुप पे अपनी रिपोर्ट निकाली है, ऑलमोस्ट इनकी रिसर्च के बाद 15 से 20% का क्रैश तो हुआ ही हुआ है। ये एक ऐसी फर्म थी जो सिर्फ बोलते नहीं है, सिर्फ अपनी बात नहीं रखते हैं, बल्कि उसको प्रूव करते हैं एंड साफ एंड क्लियर कर इंडिकेशन देते हैं, अगर मैं गलत हुआ आप मेरे को कोर्ट में घसीट देना। एंड सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब ये बोलते हैं तो ये उस स्टॉक में पोजीशन लेते हैं, ये शॉर्ट कर देते हैं, ये शॉर्ट सेलर ही हैं। यानी कि जब इन्होंने अदानी ग्रुप के ऊपर रिपोर्ट निकाली और कहा कि 85% तक क्रैश हो सकता है, सबको ये नंबर बहुत बड़ा लग रहा था। डेफिनेटली सबको लग रहा था, मींस रिपोर्ट आई है, खराब है, मतलब स्टॉक्स में क्रैश भी देखने को मिला है, 20% 25% पे रुक जाएंगे, बट 85% ऑलमोस्ट पूरा खत्म हो जाएगा, ये बहुत कम लोग सोच पा रहे थे। इवन आप और मैं या रिटेल इन्वेस्टर तो दूर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी नहीं सोच पा रहे थे। इसीलिए ये लॉस बढ़ता चला गया और ऑलमोस्ट आज उनकी ये जो रिपोर्ट थी वो बहुत से स्टॉक्स पे ठीक, राइट, सही होती हुई दिख रही है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर आप अदानी ग्रुप के स्टॉक्स की पिटाई देखेंगे तो अब आपको दिखेगा 70 से 85% तक स्टॉक्स इनके करेक्ट हो चुके हैं। एंड ऐसा नहीं था इन्होंने सारे स्टॉक्स पे इस तरीके की कहा, इन्होंने कहा 85% तक स्टॉक्स गिरेंगे। उनमें से अब कुछ स्टॉक्स तो ऐसे हैं जो गिर चुके हैं, और अगर यहां से 5-7% और गिरे तो डेफिनेटली उनकी रिपोर्ट के आगे निकल जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि उनकी रिपोर्ट में जितनी गिरावट लिखी थी उतनी गिरावट तो इन स्टॉक्स में हो गई है, क्या यहां से अब लेने के मौके हैं? क्योंकि डेफिनेटली आपको और मुझे एक चीज हमेशा पता चल रही है कि अगर स्टॉक घूमना शुरू हुआ तो 3-4-5 ट्रेडिंग सेशन से पहले नहीं रुकेगा लोअर सर्किट या अपर सर्किट, सॉरी, मींस की 25-30% तो डायरेक्ट पैसा बनेगा। अब मैं आता हूं डायरेक्ट स्टॉक्स पे। पहली बात बनेगा, ये मैं आप मतलब जो इंसान एक साइकोलॉजिकली सोच सकता है वो बता रहा हूं, कोई बाय की रिकमेंडेशन नहीं है, कहीं आप सोच लो कि भाई मतलब बोलना चाह रहे हैं डायरेक्टली बाय। पहली बात तो सेबी ने आज क्लियर कर दिया है कि जो नॉन रजिस्टर्ड है वो कोई एडवाइजर नहीं है, और अगर उनसे वो एडवाइजरी कर रहे हैं देन दे विल टेक एक्शन ऑन देम। यानी कि हम जैसे लोग, मींस मैं तो डायरेक्टली बोल रहा हूं भाई, कोई झूठ नहीं है। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं, मैं अपना व्यू शेयर कर रहा हूं। अगर मैं स्टॉक ए पे बोल रहा हूं, मैं बाय का मुझे लग रहा है तो मैं ये बोल रहा हूं कि मुझे लग रहा है, मैं ये नहीं कह रहा आप करो बाय, ठीक है? तो डेफिनेटली आपको अपने हिसाब से काम करना होता है। ये इसलिए हो रहा है ताकि बहुत सारे लोग अपने बेनिफिट यानी ब्रांड इंडोर्स करते हैं एंड वो बताते नहीं है, और उसके बाद रिकमेंडेशन कर देते हैं और पब्लिक खरीद लेती है। इसलिए मैं कभी भी, मैं ब्रांड इंडोर्स करता हूं बट रिकमेंडेशन नहीं देता, मैं डिस्क्लेमर दे देता हूं कि बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है? अब यहां अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर को देखेंगे आप तो इसका हाई लगभग 4000 का है, जिसके सामने 82% क्रैश हो चुका है ये। लेकिन अगर आप रिपोर्ट के बाद ही देखें केवल, तो स्टॉक में ऑलमोस्ट 23 जनवरी को 2700 का भाव था, जिसके सामने 75% क्रैश हो गया है। 4000 वाला स्टॉक 700 रुपए पे आ गया और 2800 रुपए का भाव था जब रिपोर्ट से पहले, वहां से 700 पे आ गया है। तो ये पहला स्टॉक है। अगर सेकंड स्टॉक की बात करूं, अदानी टोटल गैस, जो कि कंटिन्यू लोअर सर्किट लगाता ही जा रहा है। रिपोर्ट से पहले इस स्टॉक का भाव 4000 था और आज की डेट में 81% क्रैश हो गया है ये रिपोर्ट के बाद। तो यहां भी ऑलमोस्ट 80% की गिरावट है। अदानी एंटरप्राइजेस जो कि पेरेंट कंपनी है, इस शेयर की बात करूं तो रिपोर्ट से पहले और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आपके सामने चीजें सामने आएंगी। 52 वीक हाई इस शेयर का 4000 रुपीज के प्लस का है, 4200 का है। एंड अभी ये स्टॉक करंटली जो ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, एक्चुअली भी यहाँ पे अपडेट नहीं हो रहा मेरे पास, जी हाँ हो गया, ये स्टॉक अभी जो ट्रेड करता हुआ दिखा है आज 1314 रुपीज के लेवल्स पे आता हुआ दिखा है। अगर मैं इसको हाई से कंपेयर करूंगा तो 70% के समथिंग ये भी क्रैश हो चुका है। अगर बात करें अदानी ग्रीन्स की, तो यहां भी काफी बड़ी गिरावट देखी है आप सभी ने। अगर एक साल की बात करूं मैं इस स्टॉक की, तो यहाँ पे अपडेट होने में काफी टाइम ले रहा है, आई डोंट नो क्यों ले रहा है इतना टाइम, लेट मी चेक। ऑलमोस्ट इस स्टॉक का हाई जो है आपके लिए 3050 रुपए का है, 52 वीक हाई। एंड अभी जो ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 486 रुपीज के लेवल्स पे है।
रिपोर्ट से पहले इस स्टॉक के भाव, रिपोर्ट से पहले के और अभी के भाव में देखें तो 80% की करेक्शन है एंड 52 वीक हाई से देखेंगे तो ऑलमोस्ट 85% के समथिंग करेक्ट ये भी हो चुका है। अदानी पोर्ट्स, अंबुजा सीमेंट एंड अदानी विलमार ये सारे उन कैटेगरी में नहीं आते हैं क्योंकि इनके इतने वैल्यूएशंस महंगे नहीं थे, बट डेफिनेटली जिन स्टॉक्स पे गिरावट है वहां 80 to 85% के समथिंग आ गया। दैट मींस वो जो रिसर्च थी वो परफेक्ट थी एंड अब चाहे कुछ भी हो, मींस की बेशक हिंडनबर्ग पे जो अदानी ग्रुप वापस अपने चीजें साबित करे वो सही भी निकल जाए, बट निवेशकों को लॉस हो गया। उस रिपोर्ट ने आज तक 12 लाख करोड़ का नुकसान करवा दिया अदानी ग्रुप की फर्म का और मैक्सिमम रिटेल कैटेगरी को ही नुकसान हुआ है, क्योंकि मतलब सबसे बड़ा नुकसान तो ऑब्वियसली बात है प्रमोटर्स को हुआ है, बट बुक जो हो रहा है ना वो रिटेल कैटेगरी हो रहा है। प्रमोटर्स ने तो नीचे 100 रुपए से भी खरीद रखे हैं शेयर्स, तो उनके सामने तो जर्नी तय हुई है, लेकिन रिटेल कैटेगरी ने, किसी ने 400 पे खरीदा था, किसी ने 1000 पे, किसी ने 2500, बहुत बड़ा पेन हुआ है। मेरे पास कमेंट्स आते हैं भाई बर्बाद कर दिया मुझे अदानी पावर में, 2.5 लाख का लॉस, और एक नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए ना इट्स अ बिग अमाउंट, तो बहुत ज्यादा बुरा हाल करा है। एंड डेफिनेटली आपको ऐसे स्टॉक से, केवल अदानी ग्रुप नहीं, मार्केट में इस तरीके के बहुत शेयर्स हैं जो काफी हाई बीटा रहते हैं, कंटिन्यू सर्किट जाते हैं, ये आपके लिए सीख भी हो सकती है। शेयर बाजार एक सीखने की जगह भी है। देखिए एदर यू विल अर्न और एदर यू विल लर्न, अगर दोनों में से कुछ नहीं कर रहे तो आप शेयर बाजार में गलत कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो गलत कर रहे हो। तो यहाँ यही सीख लो कि आज के बाद मैं कभी पेनी स्टॉक नहीं लूंगा, कभी ऐसा स्टॉक नहीं लूंगा जो काफी हाई बीटा है, कभी ऐसा स्टॉक नहीं लूंगा जिसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स कुछ और कह रहे हैं। प्लेज्ड कंपनी नहीं लूंगा, बेशक प्लेज्ड कंपनी अच्छी होती है, शेयर्स रिटर्न देते हैं। मेरे पास न जाने कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे लोगों के कमेंट्स होंगे, कितने लोगों को मैं जानता हूं जो वेदांता के शेयर को भी परचेज नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनमें कुछ स्टेक प्लेज्ड है। प्रमोटर्स के पास जो उसका लगभग 100% शेयर्स प्लेज्ड हैं, तो वो नहीं खरीदते। तो आपके भी कुछ रूल्स होने चाहिए। तो यदि मेरी वीडियो होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।